तो हाँ, आज हम लोग को क्या करना है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कल हमने क्या कर लिया था? आई थिंक मैंने आपको हाँ, न्यूमेरिकल्स के लिए आई थिंक आपको मैंने वो दिया था रिफ्रैक्शन का एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए। यस बोलिए, ट्राई करा था घर पे आपने जाके? यस क्या आपको दिखा था उसमें? सर थोड़ी सी वो सरफेस से उठ जा रही है। सरफेस से उठ जा रही है, ठीक है। जो आपने एक्सपेरिमेंट करा है वो आपको बिल्कुल सही दिखाया है, ठीक है। अब थोड़ा आज आगे हम लोग बढ़ेंगे और थोड़ी और चीजों के बारे में लर्न करेंगे, ऐसा क्यों होता है। देखेंगे बेटा, मैंने आपको कहा था कि आप क्या करो, एक बाल्टी लो, ठीक है, और उसमें पानी भरो और उसमें क्या कर दो, सिक्का डाल दो। बोलिए यस और नो, ठीक है। अब बेटा मेरे पास ध्यान से समझिएगा, ये जो सिक्का होगा ये मान लीजिए आपकी नेकेड आइज है, ठीक है। मान के चलिए ये आपके सिक्कों को देखना चाहेंगे, तो यहां से जो सिक्के की इमेज होगी कुछ ये जा रही होगी, है ना, रेस जो होंगी कुछ ये ऊपर जा रही होंगी। लेकिन बेटा जैसे ही ये यहां से दूसरी जगह पे आएंगी ये रेस अपनी डायरेक्शन थोड़ी चेंज कर लेंगी। बोलिए, तो आपको जो सिक्का दिख रहा होगा वो हल्का सा क्या दिख रहा होगा, उठा हुआ यहां पे, ठीक है। ये आपके आईसीएससी बोर्ड में है फिलहाल इसकी इमेज फॉर्मेशन, आपके सीबीएसई बोर्ड में नहीं है सर। हाँ, वो ऊपर उठा हुआ दिखे तो वो पानी के ऊपर दिखेगा ना, नीचे थोड़ी दिखेगा। पानी से जहां उसकी एक्चुअल पोजीशन से एपरेंट पोजीशन पे उठा हुआ दिखेगा, ठीक है। क्यों दिख रहा होगा? क्योंकि ये जो रेज है वो रिफ्लेक्ट होकर ऊपर जा रही हैं और कुछ आपकी इमेज क्या हो रही होंगी, अलग बना रही होंगी, ठीक है। मैंने ऊपर इसलिए बनाया ताकि आपको पता चले कि नीचे कैसे बन रहा होगा। क्लियर है? क्योंकि आपकी आंखों में जो रेस पहुंच रही होंगी वो हल्की सी क्या होंगी, उल्टी हुई, ठीक है। कोई दिक्कत? यस और नो, ठीक है। इस फिनोमेना को बेटा क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और ये क्यों होता है? व्हेन लाइट क्या करती है, अगर मान लीजिए आपके पास मीडियम 1 है, मीडियम 2 है, अगर लाइट यहां से यहां तक का सीधे आ रही होगी तो सेकेंड मीडियम आपका इस मीडियम से अलग है तो क्या करेगी, अपने आप को चेंज कर लेगी, ठीक है। अब से पूछो सर चेंज कैसे करेगी, है ना, चेंज कैसे कर सकती है? चलिए उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, इस बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पहला आपका एक्सपेरिमेंट होता है रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास, ठीक है। ये बेटा एक्सपेरिमेंट आपके स्कूल में करवाया जाएगा, करवाया नहीं करवाया गया? दिखाया गया था, करवाया नहीं गया है। इस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, आपको एक ग्लास स्लैब लेना होता है, दो पिने लेनी होती ई और एफ पे, पेन नीडल लोगे, फिर क्या करोगे, एक तरफ से देखोगे और दूसरे तरफ पे उनकी इमेज पे पिन क्या करोगे, लगा दोगे, ठीक है। अब इसको प्रैक्टिकल में तुमको कैसे बताऊं, फिगर से समझो। ये मान लो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, तुमने दो पिने यहाँ पे पहले लगा दी एक लाइन में, ठीक है। जब तुम इनकी उस साइड इमेज, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब क्या होता है ना, थोड़ा रिफ्लेक्ट करता है इमेज को, तुम जब इनकी इमेज देखोगे तो उनकी इमेज कुछ जी और एच पे दिखाएगा। आप सर सोचो, सर मैंने लगाई तो ई और एफ पे थी, उनकी इमेज तो बिल्कुल सीधी यहां पर बननी चाहिए एल और पी पे, लेकिन सर बन यहां कैसे गई? है ना, ये एक्सपेरिमेंट होता है। ये अपने मैम से कहिएगा करवाएं, कि मेरे पास अभी अपैरेटस है नहीं, वरना मैं करवा देता आपका, ठीक है। तो बेटा ये इसलिए होता है क्योंकि आपकी लाइट रिफ्रैक्ट कर रही होती है। अब इसको समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से आपका स्नेल्स लॉ ड्राइव होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। पढ़ेंगे क्या होता है। एक चीज और इसको बताने से पहले मैं बताना चाहूंगा, अगर आपकी लाइट रे, मान लो ये है मीडियम 1 एयर, या ये डेंसर मीडियम है, ठीक है। मान के चलो ये क्या है, मीडियम 1, और उसको क्या लेना चाहते हो, डेंसर है रेयर? रेयर लेते हैं। रेयर मतलब समझते हो क्या होता है? ऑप्टिकली देखो, ये मत समझना रेयर का मतलब है कि उसका मास कम होगा, इसमें वो मत समझना कि हाँ मैंने एयर लिया तो उसकी मास कम होगी। ये मैं कहना चाहूंगा इसको ऑप्टिकल रेयर है। अब ये बताता हूँ उसका टर्म ऑप्टिकल रेयर मतलब क्या होता है, और ये मान लें हम लोग ऑप्टिकल डेंसर है, ठीक है। अब ये मान के चलो यहां पे मैंने एक रे डाली एंगल आई पे, ठीक है, इंसिडेंट थी। अब बेटा आपने क्या पढ़ा होगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, कि ये क्या हो जाएगी, यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी हल्की सी। बोलो भाई, रिफ्लेक्ट होती है कुछ ना कुछ, हाँ एंगल आप पे रिफ्लेक्ट होगी। लेकिन कुछ हिस्सा लाइट का क्या होगा ना, दूसरे वाले मीडियम में आ जाएगा, ठीक है। और बेटा वो आ रहा होगा, और ये क्या है, डेंसर है, तो लाइट क्या होगी, हल्की सी चिपक जाएगी, किससे, नॉर्मल से। बोलिए यस और नो, ठीक है। ये क्या होगा, ये मानो नॉर्मल है, और ये आपकी क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है। ये दिखेगा
ये दिखती नहीं है तुम्हें, वही पिन वाली होती है वो बताते हैं, ठीक है। बोलिए चीज क्लियर है। और अगर मैं इसका ये उल्टा करूं, उल्टा समझ रहे हो कि मैं ऊपर वाले को क्या ले लूं, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, और नीचे वाले को क्या ले लूं, रेयरर, है ना। ऑप्टिकल रेयरर मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूं, बस सिर्फ डेंसर रेयरर लिख रहा हूं। एंगल आई पे अब रेयरर पे जा रही तो क्या करेगी, ये नॉर्मल से दूर भाग जाएगी। बोलिए यस और नो, क्लियर है चीज पक्का। सर डेंसर और रेयर मतलब है कैसा वैसे? ये इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बात होती है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो ऑप्टिकली डेंसर होगा। अब मतलब वैक्यूम में ज्यादा होता है। अब ये हम लोग अब इसके बाद पढ़ेंगे, इस कंसेप्ट के बाद पढ़ेंगे, ठीक है। वैक्यूम में कम होता है एक्चुअली, इसके बाद कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। पहले रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब पे समझते हैं होता क्या है। मीडियम वन बेटा क्या है, ऑप्टिकली रेयरर एयर है, ठीक है। ये रेयरर है, इसे हम लोग एयर कहते हैं, और ग्लास क्या है, ऑप्टिकली डेंसर है। बोलिए यस और नो। आपकी ये रे आई क्या होगी, नॉर्मल से बेटा चिपक जाएगी। मैंने बताया ना डेंसर में क्या होती है, नॉर्मल के पास होके जाती है, ठीक है। फिर यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या हुआ, फिर से ऑप्टिकली इसको रेयरर मिल गया। अब डेंसर से रेयरर पे क्या होगा, नॉर्मल से थोड़ी दूर भाग जाएगी। बोलिए अब जब आप देखोगे तो आपकी जो ये वाली रे होगी, ये क्या होगी, इसे हम लोग कहेंगे इमर्जेंट रे, या कि पहले होगी इसके इसके रिफ्लेक्टेड रे के। यही आपका होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अब सर ये ऐसा क्यों होता है, ये बेटा आपका होता है ड्यू टू द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ये क्या कहता है देखेंगे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सब कोई कहां लाई करेंगे, सेम प्लेन, ठीक है। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसके बराबर होगा, कांस्टेंट होगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है। इसी बेटा वैल्यू को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब समझना इस चीज को, तो पूछ रहे हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वन। चीज समझना क्या है, लाइट तुम्हारी यहां से आई, इसमें गिरी, ठीक है। तो जो सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो कैसे निकालेंगे, लाइट की स्पीड इसमें अपॉन दिस। मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वन इज नोटेड बाय स्पीड लाइट जो कि पहले मीडियम में अपॉन जो दूसरे मीडियम में, वो आपको क्या लिख लेगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर कहने का मतलब है किसी भी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, समझना ये चीज, ये क्या कह रहा है, अगर मान के चलो किसी भी ऑप्टिकली रेयरर मीडियम और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, जिसका ऑप्टिकली डेंसर है, इसका मतलब क्या होता है कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा है, लार्जर है। समझ में आ रहा है क्या, हम लोग ऑप्टिकली डेंसर और ऑप्टिकली रेयरर को कैसे डिफाइन करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। इस चीज को मैं कल थोड़ा और इलैबोरेटली एक्सप्लेन करूंगा। रिस्पेक्ट टू वन होता है, मतलब कि n1 2 इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 2। 21 है यार, 12 ऐसे 21 नहीं है वो, फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू 2। कहने का मतलब है लाइट इधर से इधर जा रही है, ये फर्स्ट मीडियम है, सेकंड मीडियम है, तो मुझे मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए, तो मैं इसको डिनोट करूंगा n21 से। इसका सेकंड वाले का, फर्स्ट वाले का मैं डिनोट करूंगा इससे n1। तो दिक्कत, यस और नो, चीज क्लियर है। और ये कैसे लिख लेगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ये फर्स्ट निकलेगा या सेकंड निकलेगा, ठीक है। बोलो यस सर। हमेशा तुमको उल्टा याद रखना, मतलब कि अगर तुमसे पूछा जाए ये मीडियम फर्स्ट है, ये मीडियम सेकंड है, पहले वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ, तुमको क्या रखना है ना, सेकंड। स्पीड ऑफ लाइट पहले तुमको रखनी है सेकंड मीडियम पे अपॉन फर्स्ट मीडियम पे। ये देखो, क्योंकि लाइट तुम्हारी क्या करी होगी, सेकंड से फर्स्ट में चाहिए, तब तुम्हारा फर्स्ट का निकलेगा। अगर तुम्हें सेकंड का चाहिए तो तुम्हें लाइट को क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट से सेकंड पे लाना पड़ेगा। चीज क्लियर है, यस और नो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्शन क्लियर होगा चीज है, ठीक है। अब यही आपकी चीज दे रखी है एक, कहां गया ये, इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी का ये है। इसका मतलब है कि अगर लाइट एयर से पानी में आ रही है तो उसकी स्पीड कितनी हो जाती है, 1.33, ठीक है।
This means that the ratio of the speed of light in air and the speed of light in water is equals to 1.33. अगर किसी का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स सिर्फ पानी का लिखा है, इसका मतलब है लाइट कहां से आ रही होगी? एयर से पानी में. अगर आयरन का लिखा है तो लाइट कहां से आ रही होगी? एयर से उसमें आयरन में. अगर किसी मीडियम का तुम्हें रिफ्रेक्टिव इंडेक्स नॉर्मली दे रखा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स. मतलब कि उसका एयर से मेजर करके बता रहा है. मतलब लाइट कहां से आ रही होगी? एयर से उस मीडियम पे. चीज क्लियर है? बोलिए. इसे हम लोग क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है. और ये आपका क्या होता है? सिर्फ एक का लिखा है, जैसे पानी का मैंने लिख दिया तो मतलब मैं समझ रहा हूं लाइट कहां से आ रही है? एयर से पानी. अगर मैंने तेल का लिख दिया तो कहां से आ रही लाइट? एयर से तेल में. ठीक है. अगर मुझे पहला मीडियम नहीं दे रखा है तो मैं क्या उसे लूंगा कि वो एयर ही होगी. सर ऑयल ज्यादा तेज रहेगी या वाटर? वो आपको देख के बता करेगा कि उसकी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना है. आप मास से नहीं बता सकते हो. फिर से मेरी बात ध्यान रखना, ये नहीं कि तेल हल्का होता है तो लाइट उसमें ज्यादा नहीं. आप उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स देख के बताओगे. देखो पानी का कितना है? 1.33. ऑयल का कितना है? 1.47. मतलब तेल क्या है? रिफ्रेक्टिव इंडेक्स उसका ऑप्टिकली डेंसर है. समझिए. ऑयल क्या है? ऑप्टिकली डेंसर हो गया. बोलिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया तुम्हारा? यस सर. और वाटर हो गया? हाँ, ऑप्टिकली रेयरर. और बल्कि रियल में उल्टा होता है. पानी को तेल के ऊपर डाल दो तो क्या होता है? पानी नीचे बैठ जाता है, तेल ऊपर आ जाता है. तो तुम सोचो सर तेल तो हल्का हुआ. यहाँ क्या हो गया? अपोजिट. इस बात को दिमाग में पुट कर लेना. ऑप्टिकली रेयरर, ऑप्टिकली डेंसर अलग होते हैं एज कंपेयर टू देयर मास. चीज क्लियर है? यहां तक का करिएगा, कल फ्रेश आगे.